अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई फाइनली जो है ना इवेंट जिसका इतने टाइम से रोला पड़ा हुआ था ना, ख़त्म हो चुका है। और मेरे इस एंगेजमेंट में मेरे साथ बहुत बहुत कुछ हुआ है। मैं अपना मेकअप लेकर गई हुई थी ना भाभी को तैयार करने के लिए, जो वो मेकअप वहीं पर ही रह गया। दूसरे दिन मैं सैलून में जाकर रेडी हुई, इतना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो वो मेकअप अब आज आ रहा है। और आज मैं अपने रूम में आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा फ्रेश हूँ, इजी हूँ, तो मेरे पास मेकअप ही नहीं था, कुछ लिपस्टिक्स पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार अब इसी से गुजारा करते हैं। और आज जो है ना हमारे मेहमान अभी नहीं गए। मेरी जो हैं आंटीज़ मासियाँ वो इधर ही हैं, और वो मेरे घर आई हुई हैं आज। कहीं थी अनुषा की तरफ भी जाते हैं, तो मैं भी फिर उनके साथ अब इधर आ गई हूँ। मामा तो घर ही हैं। वैसे भी मैं मामा से इजाज़त लेके नहीं आई कि मुझे भी इजाज़त चाहिए, नहीं। अभी आज वो लोग इधर हैं तो मैं भी उन्हीं के साथ जो है ना अभी चली जाऊँगी ठहर के। तो बस इसी तरह जो है ना माशाल्लाह फ़ंक्शन अल्लाह के करम से बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। सब बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे। तो हमें तो फीलिंग्स आ रही थी भाई अब जल्दी जल्दी शादी हो, तैयारियां करें इंशाल्लाह। वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही करेंगे तैयारियां स्टार्ट इंशाल्लाह। क्योंकि ये होता है कि तैयारियों पे भी बहुत टाइम लग जाता है। अभी रिसेंटली अगर मेरी शादी हुई है तो कम अज़ कम मतलब कि टाइम लग जाता है यार। हमारा तो तैयारियों में साल डेढ़ लग गया था, तो कपड़ों वगैरह की ही तैयारियों में ना। तो इस दफ़ा तो वही बात होगी कि हमने बड़ी ही बनानी है स्पेशल। और अपने भी मैंने तो अपने सारे ड्रेसेस जो है ना सोचे हुए हैं। मैंने खुद डिज़ाइन करने, डिज़ाइनर्स विज़िट करूँगी, बट मैं जो है ना मैं जहाँ पर कंफर्टेबल हुई मैंने जो है ना अपने हिसाब से अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करना है, उन्हें मैं पहनूँगी इंशाल्लाह। मज़ा तो फिर ये ही है ना। नेल्स मेरे बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे। ये नेल्स मैंने अपनी शादी पर लिए थे, ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे, प्रेस ऑन नेल्स। और ये मैंने अपनी शादी पर भी वलीमे पर लगाए थे, और 10 डेज़ इन्हें तकरीबन रखा था मैंने अपने ना नेल्स पर। तो उसके बाद मैंने उतार कर संभाल दिए थे। ये देखें इनकी शाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग अभी भी इतनी परफेक्ट है। और अब मैंने दोबारा जो है ना इनको उसामा की मंगनी पर लगाया है माशाल्लाह, और अभी भी ऐसे फ्रेश हैं। और ये भी 3 दिन तो हो गए हैं लगे हुए, और अभी तक भी लगे हुए हैं। और मैं कहती फिर संभाल लेती हूँ। मेरी बारात के नेल्स इतने खूबसूरत है ना, वो तो मैंने संभाले। मैंने कहा उसामा की शादी पर ही लगाऊंगी। मेरे पास तो आज मस्कारा भी कोई नहीं है। नहीं है, 2 हैं भाई। सब नीचे आए हुए हैं, और मैंने कहा मैं सिर्फ फ्रेश होके आ जाऊँ, क्योंकि मैं कपड़े भी जो लेकर गई थी वो मैंने यूज़ कर लेंगे। और शुक्र है अल्लाह का मेरी आँख जो है ना बहुत बेहतर हो गई है। अभी भी ये छोटी लग रही है, वो बड़ी लग रही है। तो इसी तरह ही है ना, एक लेंसेज में मेरे प्रॉब्लम आ रहा है, वो ही है। कोई नहीं, नए ले लेती हूँ। वैसे ये है कि जो मेकअप के जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है ना, उन्हें भी इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो बस इसी तरह से ना। अब मुझे नीचे से सब बुला रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए मंगवाया है। तो मैं भी चलती हूँ। मैंने अभी भी नाश्ता किया है, चने पराठे। मैंने आज इधर ही सुबह सुबह उठ के इधर ही आ गई हूँ। आंटियाँ तो आ रही थी, मैंने कहा मुझे भी ले जाओ साथ ही। तो चलते हैं नीचे। मेरे पास इस सूट के साथ कोई दुपट्टा नहीं था, और ये दुपट्टा इसके साथ इतना अच्छा मैच हो गया है। अच्छा लग रहा है। चलते हैं नीचे, देखती हूँ उन्होंने क्या मंगवाया खाने को। समोसे कह रहे थे भाई, समोसे खाने हैं। मैंने कहा मेरे बगैर तो बिल्कुल ना खाना। और जब मैं नीचे आई तो वाकई ही समोसा पार्टी चल रही थी इनकी। फिर मैंने भी खा लिया। वैसे तो मैंने नाश्ता काफ़ी हैवी कर लिया था, बट समोसे को मैं इनकार नहीं कर सकती, और वो भी साथ साथ खा लिया था। गपशप भी कर ली, काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पर जो है ना हुरैन से ग्लास टूट गया था, और वो बेचारी रोई जा रही थी इतनी फिर भी क्यूट लग रही थी ना रोते हुए। और यहाँ मैं अपनी नेल्स को शो ऑफ कर रही थी, क्योंकि मैं दिल नहीं था कर रहा उतारूं। हम लोग जो है ना अब किचन में आ गए हैं, क्योंकि मेहमान इधर ही हैं। खाने शाने का जो है ना इंतज़ाम करना है, तो बनाते हैं। अक्सर के साथ मैं हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी थकी हुई है, और मैं भी थकी हूँ। ऐसा कर रहा है सो जाएं बस। तो अब कुकिंग वगैरह करते हैं, अच्छे से कुछ खाते पीते हैं, फ़न करते हैं। और हुरैन जो है ना सारा आटा लेकर, अपना फेस दिखाओ,
मुझे भी लगाओ, ऐसे लगाओ। हमारे घर जो मेहमान आए हुए हैं ना, मेरी मासियाँ कहती हैं हम 2 दिन जो है ना गोश्त खा खा के थक गए हैं, आज गोश्त ना बनाएं ये वो। जी पकवाया भी है क्या है तो टींडे बना लें, चंगे पुराने ने टींडे। मुझे ना मतलब कि हम लोग घर में मतलब कि टींडे मेरे बहुत फेवरेट है नो डाउट, बट जब मेहमान आए तो ज़रा हमें भी होता है यार आज मज़ीद अच्छी डिशेस बनाएं ये वो। टींडे चिकन जी टींडे बना दें, खाओ होगा टींडे। बट मैं उसके साथ सोच रही हूँ कि मैं ना कटलेस भी बना लेती हूँ, चलो। लेकिन हमें टींडे पसंद है, आ जाओ। हम भी खा लेते हैं, बट सिंगल डिश क्या करनी है, साथ 1-2 आइटम्स और भी करते हैं, अच्छे से सर्विंग करते हैं। क्या यहाँ अक्सा ने जो है ना चिकन रख लिया था फ्राई करने के लिए टिंडों के साथ। भाई टिंडे चिकन आज हम लोग बना रहे थे, तो स्टार्ट उसने कर दी थी कुकिंग। मैंने इतनी देर में जो है ना आटा भी गूंद लिया था उसके साथ मिलकर, और फिर मैं अब इसको जार में डाल रही थी। हम कहते तंदूर से इसके साथ गर्मा गर्म रोटियाँ खाएँ और फिर बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में तो तंदूर की रोटी ही अच्छी लगती है, भिंडी हो जाए, करेले हो जाएं, वो बहुत डिलीशियस लगता है। यहाँ पर अब हम बुनाई कर रहे थे अपने सालन की, और नेक्स्ट इसमें जो है ना टिंडे डाल रहे थे कि ये इसको अब अच्छी तरह, भाई वही बनाती है, मुझे इतनी डिटेल्स तो पता नहीं है कुकिंग की। यहाँ पर जो है मैं तो सलाद काट रही थी, साथ साथ खा भी रहे थे और किचन में आ जाती थी खाला लोग भी, गपशप भी करते थे, तो साथ साथ में ना मज़े मज़े से कुकिंग भी कर ली मिलजुल कर, पता ही नहीं चलता इस तरह टाइम का। और यहाँ हमारी जो है ना हांडी तैयार हो चुकी थी, इसमें अब अक्सा जो है ना गार्निश कर रही थी अपनी पसंद से जो भी डालना था, धनिया मिर्चें वगैरह। और मैंने जो है फिर कटलेट्स वगैरह रेडी कर लिए, थोड़ा मैं फ्राई कर रही थी। इतने डिलीशियस बने थे ना, बहुत मज़े के बने थे यार। यहाँ सबको हमने खाना फिर लगा दिया, खाना शाना खा लिया सबने माशाल्लाह बहुत अच्छे से। और जो है ना अब खाला लोग मामू की तरफ गई हैं, उनसे मिलने गई हैं, मैं तो नहीं गई। मैंने कहा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जो है उसामा साहब डाटा लेने गए हुए हैं फ़ोटोग्राफ़र से। हमने कहा हम पिक्चर्स वगैरह फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा उनके आने तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मामा की तरफ जाएँगे, सारे वहीं पर ही रुक रहेंगे। इरादा तो ना रेस्ट करने का ही था, लेकिन ना फिर मुझे अक्सा की कॉल आई कि आ जाओ आइसक्रीम खाने चलते हैं बाहर। मैंने कहा आइसक्रीम को तो कोई इनकार नहीं कर सकता, तो फिर मैं आ गई इनके साथ आइसक्रीम खाने। और आइसक्रीम खा लो जी। हुरैन का इतना खूबसूरत सा ड्रेस, इधर तो आ क्या है, इसको भी एक्टिव करने का सही तरीका है। एक आइसक्रीम थी गरीबों वाली और ये थी एक अमीरों वाली बट यार गरीबों वाली ज़्यादा मज़े की थी, मैं तो वही खाई थी। फिर उसके बाद हमने मिंट पी लिया, क्योंकि आइसक्रीम से ठंड नहीं पड़ी थी, मिंट से ही पड़नी थी। और जी यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अब हम घर जा रहे थे, घर जाके रेस्ट वगैरह करना था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।